एकदम चीप कपड़े पहनकर मेरे साथ आ गए हो। सच में यार तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। जानवी प्लीज धीमे बोलो, तुम्हें पता है ना मैं सीधे ऑफिस की मीटिंग से सीधा यहाँ आया हूँ। मेरे पास जो था मैंने पहन लिया, अब यहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। देखो लोग हमें ही सुन रहे हैं। हाँ तो सुनने दो, मैं तो और जोर से बोलूंगी। हेलो गाइस, देखो देखो इसे, ये मेरा हस्बैंड है और इसे कपड़े पहनने की अकल नहीं है। ये हमेशा ऐसे चीप कपड़े पहनता है। सभी लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। अगले दिन वरुण और जानवी शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। वरुण जानवी के लिए एक ड्रेस पसंद करता है। जानवी ये देखो, ये ड्रेस कितनी प्यारी है ना, इसका कलर तुम पर बहुत जचेगा। व्हाट इज दिस वरुण, क्या यार तुम्हारी चॉइस कितनी चीप है। सच में मैं ये बहन जी टाइप की ड्रेस पहनूंगी, कितनी भद्दी लग रही है ये। सच में तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। अरे यार एक बार ट्राई करके तो देखो, सच में ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कहा ना मैं ये नहीं पहनूंगी। तुम्हारी चॉइस एकदम चीप है और तुम भी एकदम चीप हो। और हाँ, आइंदा मेरे साथ शॉपिंग करने आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया तुमने। जानवी गुस्से में वहां से चली जाती है। वरुण थोड़ा आगे चलकर अपने लिए कुछ कपड़े लेता है और जानवी को दिखाता है। जानवी जरा ये देखना, ये मैंने अपने ऑफिस के लिए खरीदे हैं, कैसे लग रहे हैं ये? ओ गॉड वरुण, आर यू सीरियस? यार सच में तुम्हारी चॉइस बहुत ही ज्यादा बेकार है। तुम इंसान ही बेकार हो सच में। इसमें बुरा क्या है? ये क्या कपड़े लिए हैं तुमने? कोई कलर कॉम्बिनेशन ही नहीं है, एकदम जोकर लगोगे इसे पहनकर। जानवी हंसते हुए आगे बढ़ जाती है। ये वही जानवी थी जो शादी से पहले वरुण की तारीफ करती नहीं थकती थी, और अब इसे तो बस मेरी हर बात में कमी निकालनी है। ये भी नहीं देखती कि मेरी कहां और कैसे बेइज्जती कर रही है। बस इसे बेइज्जत करने से मतलब है। दोपहर का समय था। जानवी अपनी 3-4 सहेलियों के साथ सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। वहीं कुछ दूर वरुण बैठा था जो लैपटॉप पर काम कर रहा था। वरुण जरा इधर आना। वरुण जानवी के पास आता है। हाँ जानवी बोलो, क्या हुआ? मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ, तो तुम एक काम करो, हमारे लिए किचन से बढ़िया सा फ्रेश जूस बनाकर लेकर आओ। हम सबको थोड़ी भूख भी लगी है, तो कुछ खाने को भी ले आना। जानवी मैं अभी नहीं ला पाऊंगा, तुम खुद ले लो ना। मेरा ऑफिस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, मुझे आधे घंटे में फाइल मेल करनी है। क्या यार वरुण, तुम्हें कुछ नहीं आता क्या? एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? पर जानवी मैं कोई फालतू थोड़े बैठा हूँ, मैं अपना काम कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अरे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तुम्हारा, तुम बस बहाने बना रहे हो। सच तो ये है कि तुम एकदम डफर हो। यार जानवी, क्या तुम अपनी सहेलियों के सामने ऐसे मेरी बेइज्जती कर रही हो? क्या कोई मेरी इज्जत नहीं है इस घर में? हाँ, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम डफर हो, डफर। जानवी की बात सुनकर सहेलियां जोर से हंसने लगती हैं। वरुण दुखी होकर वहां से चला जाता है। उधर सामने नंदिनी सुबह जल्दी उठकर घर साफ करती है, नहाकर पूजा करती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। लीजिए, आपका टिफिन भी एकदम रेडी है और नाश्ता भी तैयार है। नंदिनी सास ससुर के पैर छूती है और फिर नंदिनी राघव के पैर छूती है। अरे नंदिनी, तुम रोज रोज पैर क्यों छूती हो? हम दोनों बराबर हैं यार। बराबर तो है, लेकिन आप मेरे पति हैं और इसमें मुझे खुशी भी मिलती है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। सुनिए, रास्ते में बाइक जरा ध्यान से चलाना और लंच टाइम पर पूरा टिफिन खत्म कर लेना। मैं शाम को आपका इंतजार करूंगी, जल्दी घर आ जाइएगा। हाँ जल्दी आऊंगा, और जो जो बोला है वो सब ध्यान से करूंगा। राघव बाइक से ऑफिस चला जाता है। शाम होते होते वो थका हारा घर लौटता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी नंदिनी पानी लेकर आती है। लाइट नहीं थी, इसलिए नंदिनी अपने साथ हाथ वाला पंखा भी लाती है। आज बहुत थक गए ना? बाहर कितनी गर्मी है। लीजिए, पहले ये ठंडा पानी पी लीजिए। आपको पता है 3-4 घंटे हो गए हैं तब से लाइट नहीं आई, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको तो हवा मिलेगी। नंदिनी हाथ वाले पंखे से राघव की हवा करने लगती है। थैंक यू यार, आज ऑफिस में बहुत काम था, ऊपर से ये लाइट भी चली गई, दिमाग खराब हो गया था मेरा। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बाथरूम में बाल्टी में ठंडा पानी भरकर रख दिया है। आप आराम से जाकर नहा लीजिए, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सच में यार नंदिनी, तुम बहुत प्यारी हो, मेरी कितनी केयर करती हो। तो मेरी सारी ऑफिस की टेंशन तुम्हें देखकर ही गायब हो जाती है। अब आप बातें मत बनाइए, जाइए जल्दी से नहा कर आइए, मुझे भी भूख लगी है, साथ में खाना खाएंगे। राघव मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राघव और नंदिनी एक बड़े अमीरों की शादी में जाते हैं। दोनों ने सिंपल कपड़े पहने होते हैं, जबकि बाकी लोग डिजाइनर कपड़ों में होते हैं। जरा उस लड़की को देखो, इतनी बड़ी शादी में कैसी भद्दी और चीप सी साड़ी पहनकर आ गई है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अरे मिडिल क्लास लोग हैं, कहाँ से लाएंगे डिजाइनर साड़ी? बेचारी का पति भी कंजूस लग रहा है। राघव यह सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। नंदिनी ने भी उन औरतों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो गुस्से में उन औरतों के पास जाती है। आंटी जी, ये साड़ी भद्दी या चीप नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से खरीद कर दी है, और मुझे लगता है आप लोग मुझसे जल रही हैं, क्योंकि शायद आपके पति के पास आपको महंगे कपड़े दिलाने का पैसा तो है, पर आपके लिए टाइम और प्यार नहीं है।
मेरे पति मेरी बहुत फिक्र करते हैं और उनकी चॉइस मेरे लिए दुनिया में सबसे बेस्ट है। नंदिनी की ये बातें सुनकर वो दोनों औरतें हैरान रह जाती हैं और जल्दी से वहां से चली जाती हैं। नंदिनी मुस्कुराते हुए राघव के पास जाती है। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मेरा बजट थोड़ा टाइट था इस महीने, इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छी और महंगी साड़ी नहीं दिला पाया। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। अरे आप इन फालतू लोगों की बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। जब मुझे पसंद है तो दुनिया क्या बोलती है इससे हमें क्या लेना देना। और सच कहूँ तो आप मेरे लिए जो लाते हैं ना, वो मेरे लिए किसी डिजाइनर कपड़े से कम नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, रात का समय था। राघव अपने ऑफिस से लौटता है और घर के अंदर जाता है। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। माँ, बाबूजी, नंदिनी, कहाँ हो तुम सब? और ये लाइट क्यों बंद है? तभी अचानक पूरे घर की लाइट जलती है। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था। सामने नंदिनी खड़ी थी। उसके एक हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा केक था और दूसरे हाथ में कुछ फोटोज थे जो कि राघव के बचपन के थे। हैप्पी बर्थडे राघव। ये सब मेरा बर्थडे? मुझे माँ जी ने बताया था कि बचपन से लेकर आज तक घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में आपका बर्थडे कभी ढंग से नहीं मनाया गया। आपने कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर साल आपका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। ये सुनकर राघव इमोशनल हो जाता है। सच कहूँ बेटा, तूने तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। हमारे बेटे को आज तक ऐसी खुशी किसी ने नहीं दी थी। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। अगले दिन राघव की ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए दोनों बाजार में घूमने आए थे। बाजार में काफी भीड़ थी। तभी नंदिनी की नजर एक बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल पर पड़ती है। अरे वाह, ये होटल तो बाहर से ही कितना सुंदर लग रहा है। क्या हम आज अंदर चलकर देखें कि यहाँ खाना कैसा मिलता है? वो नंदिनी, दरअसल बात यह है कि अगर मैंने नंदिनी को बताया कि मेरे पास होटल लायक पैसे नहीं है तो उसे बुरा लगेगा और शायद वो मेरी बेइज्जती भी कर सकती है। लेकिन अब मैं कर भी कह सकता हूँ। सॉरी नंदिनी, बट मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम उस बड़े होटल में जाकर खाना खा सकें। अरे इसमें सॉरी या घबराने की क्या बात है? उन होटलों में भी वही आलू मसाले होते हैं, बस कुर्सी एसी का फालतू पैसा लेते। हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सच में? तुम्हें बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो उस ठेले वाली तीखी चाट खाने का मन कर रहा है। चलिए ना, वहाँ जाकर चाट खाते, बहुत मजा आएगा। यार नंदिनी, तुम सच में बहुत प्यारी हो, बहुत ज्यादा। तुम्हारे साथ तो मुझे ठेले पर खाने में भी 5 स्टार वाली फीलिंग आएगी। नंदिनी और राघव चाट के ठेले पर चले जाते हैं। अगले दिन की बात है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। राघव भीगता हुआ और बहुत ही परेशान होकर घर लौटता है। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें इंपॉर्टेंट फाइल थी। नंदिनी जल्दी से एक टॉवल लेकर उसके पास आती है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये पूरी तरह भीग कैसे गए? क्या बताऊं नंदिनी, आज दिन ही खराब है। एक तो बॉस ने पूरी टीम के सामने मेरी गलती के बिना मुझे बुरी तरह से डांटा। ऊपर से आते टाइम बारिश में ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल भी भीग गई। अगर ये बॉस ने देख ली तो वो मुझे पक्का नौकरी से निकाल देगा। मेरा तो दिमाग फट रहा है। आप शांत हो जाइए, गुस्सा करने से कुछ ठीक नहीं होगा। अब ऐसा कीजिए, जाकर जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। और ये फाइल्स आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इन्हें ठीक कर दूंगी। राघव कपड़े बदलने जाता है। नंदिनी जल्दी से हेयर ड्रायर लाती है और बहुत ही अच्छे से एक एक कागज को सुखाने लगती है। जब राघव बाहर आता है तो फाइल एकदम सूख चुकी थी। तभी नंदिनी उसके लिए गर्मा गर्म चाय लाती है। ये लीजिए चाय। और हाँ, आप लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। आपका बॉस पागल है जो आपकी मेहनत को नहीं देखता। पर मुझे पता है ना कि आप कितने अच्छे और मेहनती हैं। आप बस अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ये चाय और तुम्हारी बातें मेरे सारे दिन की टेंशन छूमंतर कर देती है। थैंक यू नंदिनी, मेरे लाइफ में आने के लिए। अगले दिन दोपहर का समय था। राघव अपने घर में 3-4 दोस्तों के साथ बैठा हंसी मजाक कर रहा था। टेबल पर चाय और गर्मा गर्म पकौड़े थे। सब पकौड़े खा रहे थे। राघव जैसे ही पकौड़े खाता है, नंदिनी जल्दी बाहर आओ। नंदिनी जल्दी से राघव के